कुछ ना कुछ सब्सटेंस उसके अंदर ऑलरेडी एडेड फॉर्म में रहते हैं। तो जो मेन पार्ट है, हम जैसे मतलब मिट्टी खोदे और उसमें से लोखड़ का एक मतलब एक पत्थर निकाला, जिसमें ज्यादातर अमाउंट लोहे का है। एक पत्थर निकाला, प्योर फॉर्म में तो नहीं मिलेगा, एक पत्थर मैंने निकाला जिसमें ज्यादातर अमाउंट लोहे का था। तो डेफिनेटली जो हमको आयरन का वो जो पत्थर मिला, उसी पत्थर को हम बोलते हैं ओर। मतलब वही जो पत्थर जिसमें ऐसा नहीं कि 30 और 40% ऑफ आयरन होगा, नियरली 60 टू 80% ऑफ रिक्वायर्ड मेटल होना चाहिए। ठीक है, जो भी ओर है उसमें 60 टू 80% ऑफ रिक्वायर्ड मेटल हमको जो चाहिए, जो भी मेटल हमको चाहिए वो 60 टू 80% उसके अंदर प्रेजेंट होना चाहिए। तो ओर के अंदर हमारा रिक्वायर्ड मेटल भी है, जो चीज हमको चाहिए, और ओर के अंदर वेस्ट पार्टिकल्स है, सैंड, ग्रेट, पेबल्स, कूड़ा कचरा, वो सब भी भरा हुआ रहता है ओर के अंदर। कचरा वगैरह सब कुछ भरा रहता है उसी के अंदर, सैंड्स, मिट्टी, वो सब भरा रहता है। तो दोस पार्ट आर नोन एज, मतलब ओर के अंदर एक पार्ट रह गया हमारा जो रिक्वायर्ड मेटल, जो आपको पता होगा लोहा पत्थर, लोहे का जो ओर होता है, ठीक है, उसमें रिक्वायर्ड मेटल लोहा रह गया, उसके साथ साथ इन एडिशन टू दैट सम अमाउंट ऑफ other wasteful particles are also present, those are known as gangue, or more preferably it is called gang। ठीक है, तो गैंग या फिर गैंग कुछ भी बोलो। तो एक होता है रिक्वायर्ड मेटल ओर के अंदर, दूसरा होता है गैंग। तो हम जो प्योर मेटल को हमको तो चाहिए मेटल, ओर से हमको एक्चुअली चाहिए मेटल ही चाहिए, हमको बाकी सबके साथ कुछ लेना देना है नहीं, हमको चाहिए ही मेटल ही चाहिए हमको। तो मेटल तो ऐसा नहीं कि हाँ यार हाथ डाले निकाल दिए, ओर के अंदर लोहे का पत्थर है उसी के अंदर हाथ डालो लोहा निकाल दो, ऐसा तो नहीं है, पानी में मिलाओ, ऐसा नहीं है। तो इट हैज टू फॉलो सम कॉमन प्रोसीजर्स। उनको कुछ साउंड नहीं जा रहा है? अच्छा, जस्ट टेल मी, इसको मैं पूछूं, अच्छा श्रीतम मते कहलु साउंड क्लियर होची? श्रीतम साउंड क्लियर होची? हाँ सर क्लियर अच्छी। देन आयुष चितेश योर नेटवर्क इश्यूज ठीक अच्छे? नहीं सर, सर क्लियर अच्छी। एबे क्लियर है तो ओके। सो क्या बोल रहा था मैं फाइनली, हाँ, तो ओर के अंदर एक रिक्वायर्ड मेटल होता है, दूसरा गैंग होता है। तो जो भी रिक्वायर्ड मेटल होता है उसको ऐसा नहीं कि बस ओर से खींच के निकाल दो, वी हैव टू फॉलो सम प्रोसीजर। तो क्या क्या प्रोसीजर? पहला तो तीन स्टेप से हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है, जो लोहे का पत्थर वगैरह है उनको हम तीन स्टेप से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। एक फर्स्ट स्टेप इज कंसेंट्रेशन, फर्स्ट स्टेप कंसेंट्रेशन, सेकेंड स्टेप एक्सट्रैक्शन, and third step is refining। कंसेंट्रेशन, एक्सट्रैक्शन एंड रिफाइनिंग। आपके कोर्स में एक्सट्रैक्शन कट गया है, ओनली कंसेंट्रेशन एंड रिफाइनिंग इज देयर। आपके कोर्स में बस कंसेंट्रेशन एंड रिफाइनिंग प्रेजेंट, ठीक है।
तो पढ़ते हैं पहले कंसंट्रेशन क्या है। देखो, गैंगवे पार्टिकल को और गैंग को रिक्वायर्ड मेटल से अलग करने का प्रोसीजर जो होता है वो होता है कंसंट्रेशन। कुछ भी जो सैंड, ग्रेट, पेबल्स जो भी सब होते हैं, ठीक है, जो भी मिट्टी विट्टी वगैरह, मिट्टी, कूड़ा वगैरह जो भी प्रेजेंट रहते हैं, उन लोगों को रिक्वायर्ड मेटल से अलग करने को बोलते हैं हम कंसंट्रेशन। ऐसा नहीं कि सर आप बोलोगे कि सर कंसंट्रेशन के बाद तो रिक्वायर्ड मेटल मिल गया, ना ना ना, इवन गैंगवे अलग होने के बाद हमको प्योर आयरन नहीं मिलता है। आयरन, ये जो रिक्वायर्ड मेटल ना, आयरन रिमेन्स इन द फॉर्म ऑफ Fe2O3, FeO, वो भी अपना ऑक्साइड फॉर्म में रहता है, सल्फाइड फॉर्म में रहता है, एंड उसके साथ साथ गैंग रहते हैं। ऐसा नहीं कि बस गैंग निकाल दो तो आपको प्योर आयरन मिल गया, नहीं, ये सब प्योर आयरन है नहीं। दीज आर द कंपाउंड्स ऑफ आयरन, मॉलिक्यूल्स। आयरन के साथ कुछ अलग अलग ऑक्सीजन, सल्फर वगैरह एडिशन होके बना हुआ है, ठीक है। तो देखो, तो पहले हम आते हैं कि कंसंट्रेशन क्या होता है। कंसंट्रेशन इज द सेपरेशन ऑफ गैंग फ्रॉम रिक्वायर्ड मेटल। हमको जो चीज चाहिए उसको गैंग से अलग। वैरायटी ऑफ प्रोसेस से, सैंड, ग्रेट, पेबल्स, वैरायटी ऑफ प्रोसेस से हम कंसंट्रेशन कर सकते हैं। तो कंसंट्रेशन इज डिवाइडेड इनटू वैरायटी, डिफरेंट टाइप ऑफ फिनोमेना कंसंट्रेशन। और मैं आपको लिस्ट भी दे दूंगा, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, सिडराइट वगैरह जो जो ओर होते हैं, आयरन, पायराइट, बॉक्साइट, मतलब किसका क्या क्या ओर है वो मैं ऑलरेडी मटेरियल में दे दूंगा आपका। किसका हेमाटाइट किसका ओर है, मैग्नेटाइट किसका ओर है, बॉक्साइट किसका ओर है, आयरन पायराइट किसका ओर है, वो सब मैं आपको दे दूंगा मटेरियल में, ठीक है। तो ये 3 स्टेप लिखो, तो कंसंट्रेशन, एक्सट्रैक्शन एंड रिफाइनिंग। रॉक में लिखो, रॉक में concentration, extraction and refining. ठीक, तो कंसेंट्रेशन इज फर्दर स्प्लिटेड इनटू, देखो कंसेंट्रेशन हम वैरायटी ऑफ प्रोसेस से कर सकते हैं, ठीक है। कंसेंट्रेशन हम डिफरेंट वे में कंडक्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि सारा एलिमेंट के लिए सेम प्रोसेस ऑफ कंसेंट्रेशन है। जो कंसेंट्रेशन प्रोसेस होता है, मतलब ओर को गैंग से अलग करने का जो प्रोसेस होता है, तो वो वेरी करता है। आयरन का है और तो उसके लिए एक अलग सा कंसेंट्रेशन प्रोसेस, सिल्वर का ओर है तो उसके लिए कुछ अलग, जिंक का ओर है उसके लिए कुछ अलग कंसेंट्रेशन का प्रोसीजर। तो सबके लिए हमको अलग अलग कंसेंट्रेशन का प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, ठीक। तो पहले हम आते हैं फर्स्ट प्रोसेसेस कंसेंट्रेशन का। मैं कुछ मेथड बताता हूँ। एक होता है ग्रेविटी सेपरेशन मेथड, मतलब कंसेंट्रेशन के अंडर आता है एक तरह का, मतलब कंसेंट्रेशन का टाइप है ग्रेविटी सेपरेशन, और इट इज ऑल्सो नोन एज हाइड्रोलिक वॉशिंग। Second, magnetic separation. Third, leaching. Fourth, froth flotation process. ठीक है। So these are the 4 ways जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं एलिमेंट, ठीक। मतलब गैंगवे को और गैंग को हमारा जो रिक्वायर्ड मेटल से हम अलग कर सकते हैं, ठीक। तो फर्स्ट वी विल गो फॉर
ग्रेविटी सेपरेशन मेथड और हाइड्रोलिक वॉशिंग। देखो, जिस कंडीशन में, देखो कौन से जगह पर कौन सा कंसंट्रेशन प्रोसेस हम फॉलो करें। ऐसा नहीं कि आयरन के लिए वही, सिल्वर के लिए वही, ऐसा तो नहीं। तो कौन से प्रोसीजर के लिए, कौन से मेटल के लिए, कौन से मेटल के लिए और कौन से ओर के लिए हम क्या क्या मेथड फॉलो करेंगे, ठीक है, कौन सा कॉन्सेंट्रेशन मेथड फॉलो करेंगे। जिस कंडीशन में और हेवी होगा ना, जिस कंडीशन में और हेवी हो, मतलब जो रिक्वायर्ड मेटल मिनरल जब हेवी होगा और गैंग पार्टिकल्स लाइटर होंगे, जिस कंडीशन में ओर होगा और मिनरल होगा हेवी और जो गैंग पार्टिकल्स होते हैं वो लाइटर होंगे, यू हैव टू फॉलो ग्रेविटी सेपरेशन और हाइड्रोलिक वॉशिंग। मैं लिख सकता हूं, ओर हेवियर, गैंग लाइटर। मैग्नेटिक सेपरेशन कहां पर दिखाई देगा? ऑब्वियसली जहां पर मैग्नेटिक मटेरियल होगा। लीचिंग प्रोसेस कहां पर होगा? कि गैंग कुछ अलग सब्सटेंस में सॉल्युबल हो रहा होगा और जो और है, मतलब जैसे कि आप ले लो चीनी एंड आप चीनी ले लो एंड ले लो किरोसिन, ठीक है, चीनी एंड किरोसिन। चीनी तो आराम से पानी में डिसॉल्व हो जाता है, बट किरोसिन तो डिसॉल्व नहीं होता है ना। चीनी पानी में डिसॉल्व होता है, किरोसिन पानी में डिसॉल्व नहीं होता। तो किरोसिन को डिसॉल्व करने के लिए हमको टर्पेंटाइन ऑयल चाहिए या फिर बेंजीन चाहिए, बेंजीन सोल्यूशन चाहिए। तो सब अलग अलग सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते हैं, ठीक है। उसी तरह जो गैंग एंड जो ओर होते हैं, ठीक है, जो गैंग होते हैं और जो ओर होते हैं, तो गैंग कुछ अलग पार्टिकल में डिसॉल्व हो रहा होगा और कुछ अलग पार्टिकल में डिसॉल्व हो रहा होगा। उस बेसिस में हम लीचिंग प्रोसेस फॉलो करेंगे, ठीक है, उस बेसिस में हम लीचिंग प्रोसेस फॉलो करेंगे। देखो कैसे, ना मैं लिख सकता हूं, ऑन द बेसिस ऑफ सल्वेशन कैरेक्टर। फिर फ्रोथ फ्लोटेशन कहां पर होता है? फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड कहां पर फॉलो होगा ना, जिस जगह पर, जैसे ग्रेविटी सेपरेशन में क्या हुआ था, ओर हेवियर हुआ था और गैंग लाइटर हुआ था ना, फ्रोथ फ्लोटेशन में उसका उल्टा, गैंग होगा हेवियर एंड मेटल होगा लाइटर और ओर होगा लाइटर, ठीक है। मैं लिख सकता हूं, फ्रोथ फ्लोटेशन में ओर लाइटर, गैंग हेवियर, ठीक। तो दीज आर द कंडीशंस, ठीक है। तो जो सब्सटेंस जिस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा, हम वही फॉलो करेंगे उसके लिए। पहले हम आते हैं ग्रेविटी सेपरेशन और हाइड्रोलिक वॉशिंग को, वो कैसे होता है, ठीक है। ग्रेविटी सेपरेशन और हाइड्रोलिक वॉशिंग, वो मेथड कैसे फॉलो किया जाता है, देखो। ये डायग्राम सब बना लेना, अभी नहीं, मुझे मुझे बनाने दो, समझ लेने के बाद, ठीक है। मैं ऑलरेडी सब कुछ नोट में दूंगा, लेकिन जो जो नोट में नहीं होगा मैं आपको बता देता हूँ, वही आपको लिखना है, ठीक है। जैसे कि ये डायग्राम अभी नहीं, पहले समझ लो, ठीक है।
आप लोगों ने कभी सीढ़ी साफ किया होगा ना, सीढ़ी के ऊपर अगर कुछ डस्ट वगैरह, रेत वगैरह, बाली वगैरह पड़ा होगा, तो अपने सीढ़ी के ऊपर से ऐसे पानी डाल देते हो तो धीरे धीरे साफ होके जाता है। तो आपने देखा होगा जब सीढ़ी में ऐसे साफ करते हो, ठीक है, तो पानी तो लाइटर होता है ना, पानी जो होता है पानी, वो तो लाइटर होता है, हल्का फुल्का होता है, तो वो आराम से फ्लो कर जाता है। लेकिन जो सैंड्स वगैरह कुछ तो निकल जाते हैं, लेकिन कुछ सैंड्स वगैरह इस कॉर्नर में रह जाते हैं। आपने डेफिनेटली नोटिस किया होगा, कुछ सैंड्स वगैरह, कुछ डर्ट पार्टिकल्स इस जगह पर ऐसे 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 रह जाते हैं, पूरा सेम टू सेम। यहां पर और हेवियर है ना, गैंग लाइटर है। मैंने क्या किया, अच्छा पहला स्टेप देखो, कंसंट्रेशन से पहले आपको जो ओर है उसको कंप्लीटली क्रश करना पड़ेगा, पूरा उसको चूना बनाना पड़ेगा, ठीक है, उसका कंप्लीटली क्रश करना पड़ेगा। कुछ भी यूज करके, जो क्रशर्स होते हैं उनको यूज करके कंप्लीटली उसको चूना बनाना पड़ेगा, पूरा मतलब उसका पाउडर फॉर्म लाना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी उसको क्या करो, आप यहां से फ्लो करना शुरू करो, ठीक है, उसको पानी के साथ मिला दो, जो और आपका मतलब मिक्सचर ऑफ गैंग एंड रिक्वायर्ड मेटल एंड पानी, ठीक है, तीनों को मिला के यहां से फ्लो करो। तो हमने तो पढ़ा यहाँ और हेवियर है, गैंग लाइटर है, तो ऑब्वियसली यहां से और जो गैंग लाइटर जो है वो पानी के साथ बहता जाएगा नीचे, वो पानी के साथ ऐसे नीचे नीचे बहता जाएगा। लेकिन और जैसे कि यहाँ पर सैंड्स हेवी थे, यहाँ पर ठूस के रह गए थे, सिंपल सेम टू सेम उसी तरह यहाँ पर भी और जो हेवी है वो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, धीरे 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 इस विशेष में कलेक्ट हो जाएंगे। सो फाइनली गैंग जो कि लाइटर था वो हमने बाहर निकाल दिया, और जो हेवी था और उसको हमने क्या कर लिया, यहाँ पर धीरे 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 वो रह गया। एंड फाइनली आफ्टर दैट, आफ्टर द प्रोसेस इज कंप्लीटेड, यू कैन कलेक्ट द ओर्स। आप जो रिक्वायर्ड मेटल है उसको कलेक्ट कर सकते हो, ठीक। नेक्स्ट वी विल गो फॉर द मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, ठीक है। मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड में क्या होता है, देखो, अच्छा ये डायग्राम बनाओ बनाओ, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में बनाना, ठीक है। वाह, देन नेक्स्ट हम आएंगे मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड को, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड को, वो कैसे होता है देखते हैं। गैंग एंड अदर मटेरियल्स मिलके हैं, गैंग एंड रिक्वायर्ड मेटल सब मिलके हैं एक जगह पर। तो जो रिक्वायर्ड मेटल है उसका, उन लोगों का ही जनरली मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रहता है, उन लोगों का ही जनरली मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रहता है जो रिक्वायर्ड मेटल होता है। तो एक चीज देखो, मैंने दो रोलर लगाया, उसके ऊपर एक कन्वेयर बेल्ट लगा दिया, ठीक है, एक रोलर, ये दो रोलर है, ठीक है, दो रोलर है। उसके ऊपर आपने देखा होगा जो आटे वाले जहाँ पर चक्की, ठीक है, आटा जहाँ पर पिसता है वहीं पर देखा होगा, ऐसे रोलर होता है, उसके ऊपर कन्वेयर बेल्ट मैंने लगा दिया, ठीक है। मैंने वो ओर एंड गैंग दोनों को पूरा क्रश कर लिया है, तो लेट इट बी ओर इज मैग्नेटिक,
and gang is non-magnetic material. ore है मैग्नेटिक, गैंग है नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। तो देखो क्या होगा, ये जो रोलर, ये वाला जो रोलर बना हुआ है ना, उसको मैंने मैग्नेट से बनाया है। इसको छोड़ो, ये वाला जो रोलर है मैंने उसको मैग्नेट से बनाया हुआ है, ठीक है। इट इज मेड अप ऑफ मैग्नेट। तो मैंने क्या किया, वही जो क्रस्ट पाउडर फॉर्म जो होगा, ठीक है, वही जो क्रस्ट पाउडर फॉर्म होगा उसको मैंने यहाँ पर धीरे धीरे डालना शुरू किया, ठीक है, यहाँ पर धीरे धीरे डालना शुरू किया। और ये कन्वेयर बेल्ट मेरा इधर घूमने लगा, घूमने लगा। तो जो मैग्नेटिक मटेरियल है, जो मैग्नेटिक मटेरियल है मतलब ओर और जो रिक्वायर्ड मेटल्स होते हैं, वो जब तक ये कन्वेयर बेल्ट, देखो कन्वेयर बेल्ट ये रोलर के साथ लास्ट पॉइंट, मतलब टच का लास्ट पॉइंट ये है ना, कन्वेयर बेल्ट और ये मैग्नेटिक रोलर का लास्ट टचिंग पॉइंट ये है ना। तो पूरा यहां से जब गैंग एंड ओर पूरा उड़ के आएंगे ऐसे, पूरा गैंग तो मैग्नेट के साथ अटैच है नहीं, गैंग तो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होगा नहीं, तो पूरा गैंग इधर उड़ के आके इनर्शिया पता है ना, मेंटेन्स इट्स मोशन। तो ये पूरा ऐसे लेकिन क्योंकि मतलब इनर्शिया होता है ना, आपने देखा होगा ऐसे फ्लो करके गया पहाड़ से, पूरा ऐसे धक्का दे दिया तो प्रोजेक्टाइल मोशन होगा ना। जैसे डायरेक्टली पहाड़ से धक्का मैंने दे दिया, ऐसे तो नहीं चले जाओगे ना, पहले ऐसे प्रोजेक्टाइल, ठीक। तो उसी तरह जो गैंग पार्टिकल्स होंगे वो तो मैग्नेटिक रोलर के साथ कुछ लेना देना है नहीं, जस्ट कन्वेयर जब यहाँ घूमेगा ऐसे, कन्वेयर बेल्ट जब यहाँ घूमेगा ऐसे, वो धड़ाक से इधर आके गिर जाएंगे, ठीक है। लेकिन जो ओर होगा या फिर जो रिक्वायर्ड मेटल होगा, जो ओर होगा या फिर जो रिक्वायर्ड मेटल होगा, वो तो भैया डेफिनेटली यहां नहीं गिरेगा, क्योंकि ये मैग्नेटिक रोलर उसको खींच के रखा होगा। ये जो मैग्नेटिक रोलर है वो उसको पकड़ के रखा होगा। तो मैग्नेटिक रोलर जब जिस पॉइंट पर कन्वेयर बेल्ट, हमारा जो ओर एंड गैंग है वो तो कन्वेयर बेल्ट के ऊपर ही पड़ रहा होगा ना, हमारा जो ओर एंड गैंग